हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल विच कॉल एक्स्ट्रा स्टडीज। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं। और हम लोग इस चैनल पे क्या करते हैं, इस चैनल पे हम लोग ओलंपियाड की तैयारी करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं। टुडेज टॉपिक इज, पहले सब्जेक्ट क्या आज करते हैं। टुडेज सब्जेक्ट इज साइंस, और साइंस में मैंने आपको लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों एक्सप्लेन कर दिया था। होप सो आप लोग सारा क्वेश्चन सेट उसका कंप्लीट कर चुके होंगे। और अगर कोई बच्चों को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर दो ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर दूं। तो टुडेज टॉपिक क्या है, प्लांट, जो कि साइंस ओलंपियाड का चैप्टर नंबर 2 है। ओके, प्लांट से आप लोग क्या समझते हैं। प्लांट, सारे बच्चों ने प्लांट्स देखा होगा, बिग प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, गुआवा ट्री, रोज प्लांट, फ्लावर प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का देखा होगा। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर सारे प्लांट्स एक जैसे क्यों नहीं होते हैं, राइट। जैसे ह्यूमन बींग्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कोई लॉन्ग, कोई शॉर्ट, कोई टॉल, इस टाइप से होते हैं। वैसे ही प्लांट्स की भी कैटेगरीज है। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में आपको जो प्लांट्स के बारे में पढ़ना होगा, टाइप्स ऑफ प्लांट, कि कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला जो है, जो प्लांट को आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इसका टाइप्स कैसे निकालेंगे। तो इसका जो टाइप्स है वो हम लोग डिफाइन करते हैं डिपेंड्स ऑन देयर साइज। क्योंकि आपने देखा, मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के प्लांट्स होते हैं। तो इसको हम लोग इसी बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि जो जिसका साइज है उस बेसिस पे इसका डिवीजन है। ठीक है स्टूडेंट, गॉट इट। तो जो टाइप्स ऑफ प्लांट है, नंबर 1 जो है ट्री। ट्री कैसा होता है, बिग ट्री, लॉन्ग ट्री, टॉल ट्री होते हैं। पहले मैं बारी बारी से सबको एक्सप्लेन करूंगी, पहले टाइप समझ लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स। ओके, फर्स्ट इज ट्री, ओके, द सेकंड इज shrubs, the third one is herbs, the fourth one is climber and the fifth one is creeper। तो हमारे पास जो है टोटल जो है वो 5 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। क्या क्या मैंने बताया, ट्री, shrubs, herbs, climber एंड क्रीपर्स। अब बारी बारी से सोचते हैं कि कैसा कैसा होता है। ट्री से आप लोग क्या सोचे हो, मैंगो ट्री बोलते हैं आप लोग, और क्या बोलते हैं, अशोका ट्रीज। तो वैसा ट्री जो होते हैं सबसे टॉल होते हैं और इनकी लाइफ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, उसके बाद ज्यादा अंडरस्टैंड करो। सपोज मैं मैंगो ट्री की बात करती हूँ, मैंगो ट्री तो सबने देखा होगा, उसका स्टेम कैसा होता है। स्टेम नीचे, प्लांट्स के जो रूट है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और क्या कहते हैं, जो ट्रीज है नीचे रूट है, फिर उसका स्टेम है, स्टेम से फिर लीव्स, ब्रांचेस बनते जाते हैं, फिर फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स आते हैं। तो जो थिक ब्राउन जो पार्ट होता है उसको कहते हैं ट्रंक। ह्यूमन बॉडी में आपने स्कूल में पढ़ा होगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हेड, ट्रंक्स एंड लिम्स। वैसे ही आपका जो स्टेम पार्ट है वो है ट्रंक। ओके स्टूडेंट्स, तो ट्रीज क्या है, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, उसके स्टेम्स को कहते हैं ट्रंक। और कुछ ट्रीज जो होती है वो थिक नहीं होती, वो शॉर्ट होती है, जो शैडो नहीं देती है। अब सोचो कैसा वो ट्री हो सकती है, टॉल तो होती है बट वो शैडो नहीं देती है, वो बहुत ही पतली होती है। यस, द कोकोनट ट्री, फीड ट्री, ये सारे ट्री जो है वो ट्रीज तो है बट वो थिक नहीं होते हैं, मतलब ऐसे पूरा शैडो, जैसे मैंगो ट्री आपने देखा उस टाइप की ट्री नहीं, बट इसे भी हम लोग ट्री कहते हैं, ट्री की कैटेगरी में ही आ गए। ओके स्टूडेंट्स, अब आ गया हम लोग श्रब्स की बात करते हैं। श्रब्स उसे कहते हैं जो स्मॉलर देन ट्री बट थोड़ी वो बिगर होती है। इसको ये सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि स्मॉल ट्री एंड बुशी, द स्मॉल एंड बुशी। ट्री से थोड़ी सी, मतलब एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे रोज प्लांट, हिबिस्कस, तुलसी प्लांट, इसके जो स्टेम्स होते हैं ना वो थिक, ज़्यादा ट्री के कंपैरिजन में थिक नहीं होते, स्लाइटर थिक होते हैं।
ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, वो भी ब्राउन कलर के, मोस्टली स्टेम्स ब्राउन कलर के होते हैं, वुडी स्टेम्स होते हैं। और इसके एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो रोज प्लांट, आपका तुलसी प्लांट, ये सारे प्लांट्स जो हो गए वो श्रब्स में आते हैं। और श्रब्स प्लांट्स की लाइफ जो होती है वो ज़्यादा नहीं होती है ट्री प्लांट के कंपैरिजन में। जैसे ट्री प्लांट, बनियान ट्री का तो 100 मोर देन 100 ईयर के भी होते हैं। अशोका ट्री, आपका मैंगो ट्री हो गया, ये सारे ट्रीज की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। बट श्रब्स की जो लाइफ है वो ट्री के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं हर्ब्स की। तो हर्ब्स क्या है, वो काफ़ी स्मॉल प्लांट्स है और इसके जो स्टेम्स भी हैं वो ग्रीनी होती है, काफ़ी वीक होती है, सॉफ्ट होती है और इसकी लाइफ भी है। जैसे कि मैंने श्रब्स और ट्री का बताया कि उनकी लाइफ होती है, बट हर्ब्स प्लांट्स की लाइफ ज़्यादा नहीं होती, वो फ्यू मंथ के लिए ही सर्वाइव करते हैं। सीजनल वेजिटेबल्स हो सकते हैं, सीजनल कोई फ्रूट्स हो सकते हैं। और जो हर्ब्स जो होती है वो श्रब से छोटी होती है, ट्री से तो बहुत ही छोटी होती है, ट्री से तो कंपैरिजन भी नहीं कर सकते हैं, बट जो श्रब से होती है वो बहुत ही छोटी होती है। और एग्जाम्पल की जहाँ बात करें कि एग्जाम्पल क्या है हर्ब ट्री का, स्पिनेच, करिएंडर, बेसिल्स, ये सारे जो है ग्रासेस, मिंट, ये सारे आपका हर्ब्स ट्री में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके सारे बुक्स में भी है, 1 बाय 1 करके आप नोट्स करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आएगा कि प्लांट्स अशोका के बारे में आ गया या बेसिल्स के बारे में आ गया। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये किस कैटेगरी का प्लांट है, सिंपली कौन से टाइप का प्लांट है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब क्लाइंबर क्या होते हैं? क्लाइंबर वैसा प्लांट है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है और वो अपने आप स्टैंड भी नहीं कर सकता, उसे कोई सपोर्ट चाहिए या उसे स्टिक चाहिए या वो वॉल के थ्रू हैंग कर सकते हैं, वॉल के थ्रू ऊपर जा सकते हैं। तो वो विदाउट सपोर्ट क्लाइंब एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसे कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप आसपास अगर आपके कहीं आपने फार्मिंग होते हुए देखा होगा, नोटिस करिए तो क्लाइंबर वाले प्लांट्स कौन से हैं। इसमें क्या क्या आ गए, मनी प्लांट्स, ग्रेप्स, बीन्स, पी प्लांट्स। तो ये सब आपने देखा होगा, मनी प्लांट सबके घरों में मोस्टली होते हैं। मनी प्लांट देखा होगा आपने, किसी न किसी धागे के सहारे या कोई भी स्टिक के सहारे वो आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, अपने आप वो ग्रो नहीं कर सकते, उन्हें कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल क्या हो गए, मनी प्लांट, आपका फिर बीन्स, उसके बाद फिर पी, ग्रेप्स प्लांट्स को भी सपोर्ट चाहिए होते हैं। आगे हमारे पास क्रीपर, और क्रीपर और क्लाइंबर में क्या डिफरेंस है। आप क्रीपर भी है जो कि बहुत ही सॉफ्ट प्लांट है, बहुत ही सेंसिटिव प्लांट कह सकते हैं कि विदाउट, बहुत वीक प्लांट वो होता है, बहुत ही वीक है। बट क्लाइंबर से डिफरेंस क्या है कि क्लाइंबर तो क्लाइंब कर देता है ऊपर, बट जो क्रीपर है वो क्लाइंब नहीं कर सकता। क्रीपर है आपका सरफेस पे ही, जिस लैंड पे, जिस जहाँ पे उसकी खेती हो रही है वहीं पे वो रहता है। अब क्यों रहता है, उसे क्लाइंब क्यों नहीं कर सकता है क्रीपर? क्रीपिंग करते हैं ना बच्चे, वो भी क्रीप करता है। तो क्रीपर से क्या होता है कि उसके फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, तो हैवी होने की वजह से वो किसी पे क्लाइंब नहीं कर सकते। अब ये सोचो कौन से प्लांट हैवी होते हैं, राउंड हैवी, कौन से होते हैं? यस, वाटरमेलन हो गया आपका, मस्क मेलन हो गया आपका, ये जो फ्रूट्स है, पंपकिन हो गए आपके, ये सारे जो हैं वो क्रीपर्स कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनके फ्रूट्स इतने हैवी होते हैं कि अगर वो क्लाइंब करेगा तो वो उसका प्लांट ही टूट जाएगा। तो इस वजह से वो जमीन पे ही रहते हैं, क्रीपर फॉर्म पे ही रहते हैं वो, इसलिए इस प्लांट्स को, इस टाइप्स के प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्रीपर्स। अब ये तो हो गए टाइप्स प्लांट्स में आपका। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी तो 10 क्वेश्चंस आ रखे हैं किसी साल इस अकेले प्लांट्स टॉपिक पे। तो टाइप्स ऑफ प्लांट आपने समझ लिया, इसमें कुछ वर्ड्स है, जैसे कि आपने कोई प्लांट देखा होगा उसमें कांटे लगे होते हैं, लेमन ट्री आपने देखा होगा, लेमन्स के प्लांट में कांटे लगे होते हैं। तो जो उस कांटे को जो लगे होते हैं वो क्यों लगे होते हैं, कोई रीजन होगा उसका?
प्लांट्स अपने प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं थ्रू एनिमल्स। अगर एनिमल को अटैक कर दे तो उसको प्रोटेक्शन के लिए उसमें प्लांट्स लगे, वो कांटे लगे होते हैं जो उसके स्टेम में होते हैं। उसको एक पर्टिकुलर उसका वर्ड है, जो कांटे होते हैं उसको कहते हैं थ्रोन्स, THORNS। ये हो गया थ्रोन्स, उस कांटे को बोलते हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो पानी के ऊपर ही होते हैं, जैसे लोटस पानी में होता है, और बहुत सारे प्लांट्स पानी के अंदर हुए, उसको कहते हैं टैप ग्रास। एग्जाम्पल की बात करूँ, इस टाइप्स के छोटे छोटे नोट्स आप बना सकते हैं कि क्या क्या होते हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट की। प्लांट्स का टाइप तो आपने समझ लिया कि कितने टाइप्स के होते हैं। कितने भी टाइप्स हो, कुछ भी प्लांट्स हो, सबके जो पार्ट्स हैं वो मोस्टली कॉमन ही होते हैं। सारे प्लांट्स में आपको रूट्स मिलेंगे, ब्रांचेस मिलेंगे, इसका स्टेम मिलेगा, आपको लीफ मिलेगा, फ्लावर मिलेगा, और क्या मिलेगा, फ्रूट्स मिलेगा। मोस्टली प्लांट्स के पार्ट्स में आपको यही है। जो सबसे नीचे का पार्ट है, जो सॉइल के नीचे होता है, वो है रूट। रूट से क्या मिलते हैं प्लांट्स को, रूट से आपको मिनरल, सॉइल, सारे वाटर, सारा प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो जो जमीन के अंदर वाले पार्ट्स हो गए वो क्या है, रूट्स। रूट्स के ऊपर आपका स्टेम आ गया। स्टेम के बाद फिर ब्रांचेज स्टेम्स के बनते हैं, उससे लीव्स आते हैं। लीफ के थ्रू, ग्रीन लीफ के थ्रू क्या करते हैं, प्लांट्स फूड जनरेट करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, सनलाइट के थ्रू। फिर आपका फ्लावर आ गया, फ्लावर्स के बाद फिर उससे फ्रूट्स बनते हैं। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट। और जो फिर फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स के अंदर फिर सीड्स होते हैं। तो ये आपको बेसिक बेसिक चीजें हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आपको याद करने हैं। फिर क्वेश्चन जैसे जैसे आपको आते जाएंगे फिर आप समझते जाओगे। अब फ्रूट्स की अगर बात करें तो फ्रूट्स को भी हम लोग डिवाइड करते हैं उसके टाइप्स पे, उसके बेसिस ऑन द सीड्स। कुछ फ्रूट्स आप देखते होंगे जिसमें एक ही सीड होती है, कुछ फ्रूट्स होती है जिसमें मोर देन वन सीड्स होती है, और कुछ फ्रूट्स होती है जिसमें बहुत सीड्स होती है ना। आपने देखा होगा, सपोज मैंगो की बात करूं, मैंगो में कितने सीड्स होते हैं, यस, वन सीड। तो मैंगो में क्या है, तो वो किस कैटेगरी में आ गया, वन सीड प्लांट, फ्रूट्स वन सीडेड। अगर मोर देन वन की बात करें, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ हो, 4-5 हो, 2-4 हो, उसमें क्या है आपका एप्पल, ऑरेंज, लेमन, ये सारे हैं फ्यू सीडेड। और मोर सीडेड की बात करें तो जिसमें बहुत सीड्स हो, खाते हो उसमें बस सीड्स ही सीड्स हैं, गुआवा, आपका पोमेग्रेनेट, ये सारे क्या है, इसमें बहुत ही सीड्स हैं। इस टाइप्स के आपको एग्जांपल्स भी याद करने होंगे। और याद करो, और किस में हो सकते हैं बहुत सीड्स। आप डेली लाइफ में भी आप देखोगे ना कि आप जैसे फ्रूट्स खाते हैं, तो फ्रूट्स में आप नोटिस करो किस फ्रूट्स में कितने सीड्स। जैसे पपाया की बात करूँ तो पपाया में बहुत सीड्स होते हैं। लीची की बात करूँ, लीची में 1 सीड्स ही होते हैं। ऑरेंज में 4-5 सीड्स ही होते हैं। तो अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग टाइप के सीड्स होते हैं। वाटरमेलन की बात करें तो उसमें बहुत सीड्स होते हैं। तो वैसे ही आप जैसे जिस दिन भी जो भी फ्रूट्स खा रहे हैं, आप नोटिस कीजिए कि कौन कौन से सीड्स है, कैसा सीड है, कितने नंबर ऑफ सीड्स है। तो इससे आपको प्रैक्टिकली भी आइडिया मिलता जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जैसे ऑड मैन आउट करके आते हैं क्वेश्चन। आपको सपोज दे दिया मैंगो, लीची और जामुन दे दिया, और एक दे दिया पोमीग्रेनेट, विच वन इज ऑड वन आउट। तो मैंगो, लीची, जामुन में 1 सीड होते हैं, बट पोमीग्रेनेट में मोर देन 1 सीड्स होते हैं। तो आंसर विल बी पोमीग्रेनेट। अब बात करते हैं वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स क्या है स्टूडेंट्स, वेजिटेबल्स आवर स्टेपल फूड्स, इट मीन्स द मेन फूड्स है। ये हम लोग खाने में यूज करते हैं, विदाउट वेजिटेबल्स यूज नहीं करते हैं। मतलब डेली बेसिस पे हम लोग वेजिटेबल्स करते हैं, खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं, पल्सेस खाते हैं। तो अभी 1 बाय 1 करके हम लोग डिसाइड करते हैं कौन कौन सा प्लांट्स है, किस टाइप्स के प्लांट्स हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो बात करती हूँ मैं पहला वेजिटेबल्स की। तो वेजिटेबल्स में भी आपको हम लोग वेजिटेबल्स के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हम लोग खाते हैं। किसी वेजिटेबल्स का हम लोग रूट खाते हैं, किसी वेजिटेबल का स्टेम खाते हैं, किसी वेजिटेबल्स के लीव्स खाते हैं, किसी वेजिटेबल्स के फ्लावर्स खाते हैं। अब एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस आते हैं कि ये किस पार्ट्स का लीफ है या स्टेम है या रूट है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूट।
तो आप ये सोचो कौन से रूट कैसा होता है, जो जमीन के अंदर होता है, रूटेड होता है। अब इसमें भी कंफ्यूजन होगा, ये जरूरी नहीं कि सारे जमीन के अंदर वाले रूटेड ही हो। ये आपको याद रखना होगा कि कौन कौन से रूटेड वेजिटेबल्स हैं जो जिसके रूट्स हम लोग खाते हैं। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो रूटेड वेजिटेबल्स हैं आपका रेडिश, कैरेट, बीट रूट, टर्निप। ये 4 क्वेश्चन, 4 आप याद कर लो, 4 से ज्यादा तो नहीं, 4 काफी है आपके लिए। रेडिश, कैरेट, बीट रूट एंड टर्निप, ये आपका वैसा वेजिटेबल्स जिसके रूट्स को हम लोग खाते हैं, जो जमीन के अंदर होता है, इसका रूट, इसका वह जो कैरेट जो होता है वो रूट होता है। अब बात करते हैं स्टेम की। पोटैटो, अनियन, जिंजर, ये सारे स्टेम्स हैं जो कि लगते तो है ये जमीन के अंदर है, रूट हो सकता है, बट नहीं। क्या क्या मैंने बताया? पोटैटो, गार्लिक, अनियन। पोटैटो तो सारे बच्चे खाते होंगे, तो पोटैटो जो है वो स्टेम है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब लीफ की बात करें। लीफ क्या है आपका? स्पिनच हो गया, कैबेज हो गया, आपका जितने भी लीव्स आप देखते हैं, लीफ, सरसों की साग जो खाते हैं लोग, सरसों, वो हो गया आपका। जितने भी ग्रीन लीफ वाली चीजें हैं वो सारे आपके लीव्स वेजिटेबल्स में आएंगे। अब आगे फ्लावर। फ्लावर्स में नाम से ही लगता है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर क्या हो गया आपका? जो प्लांट्स का फ्लावर का पार्ट हम लोग खाते हैं। फिर आपका ब्रोकली, ब्रोकली भी आ गया आपका फ्लावर्स का पार्ट। तो ये आपको याद रखने की कौन कौन सा, जैसे जब भी आप वेजिटेबल्स खाओ अपनी मम्मा से पूछो, मम्मा ये वेजिटेबल्स का कौन सा पार्ट है? स्टेम है, रूट है, लीफ है। सपोज आपने आज खा लिया मैंगो, सॉरी, सपोज आपने पोटैटो खाया, तो मम्मा से पूछो, मम्मा वेजिटेबल्स का कौन सा पार्ट है? स्टेम है या रूट है या क्या? उससे आपको डेली लाइफ में आसानी होगी समझने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं सीरियल्स। सीरियल्स क्या होती है कि जो प्लांट्स की जो सीड्स होती है ना, कुछ प्लांट्स के सीड्स को सीरियल्स करते हैं, जिसे जो हमारे डेली लाइफ में यूज होती है, जैसे राइस, व्हीट, मेज, बार्ली, बाजरा, ये सारे सीरियल्स हैं जो कि हम लोग डेली लाइफ में राइस खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो ये सारे सीरियल्स है। सीरियल्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारा मेन फूड्स है, स्टेपल फूड है। विदाउट सीरियल्स वी कांट ईट, क्योंकि हमारे डेली बेसिस पे आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये आप सीरियल्स ही करते हैं। ओके स्टूडेंट्स। तो सीरियल्स आपके क्वेश्चंस आएंगे कि सीरियल्स क्या है, वो एग्जाम्पल ऑफ सीरियल्स अगर 3-4 दे दिया, उसमें फाइंड आउट करना है कि विच वन इज सीरियल्स। सीरियल्स हो गए तो क्या क्या मैंने बताया? राइस, व्हीट, बाजरा, राई, बार्ले, मेज, ये सारे सीरियल्स है। अब बात करते हैं पल्सेस, दाल, जो डेली बेसिस पे हम लोग यूज करते हैं, बस प्लांट्स में वही पढ़ना है। वेजिटेबल्स आप खाते हो, फ्रूट्स खाते ही हो, सीरियल्स खाते ही हो, पल्सेस खाते ही हो, दाल खाते ही हो, तो यही आपका प्लांट्स में। बहुत ही इजी टॉपिक है अगर आप डेली लाइफ में आप इसको याद करोगे तो। ओके स्टूडेंट्स। अब पल्सेस में क्या आ गए? पल्सेस में आपके सारे ग्राम्स, किडनी बीन्स, सोया बीन्स, जितने भी दालें होती है ना, वो सारे आपके पल्सेस में आ जाती हैं। चना दाल हो गया, अरहर दाल हो गया, जो भी आप दाल करते हैं, ग्राम्स करते हैं, वो छोले, चने, ये सारे जो है सारे पल्सेस में। पल्स और सीरियल्स दोनों के कंबाइंड फॉर्म को हम लोग कहते हैं फूड ग्रेन। अगर सपोज फूड ग्रेन इज, व्हाट इज फूड ग्रेन? तो वी कैन से फूड ग्रेन इज अ combined form of cereals and pulses. Okay student, got it? ऐसा प्लांट, हमें प्लांट से तो ये सारी चीजें मिलेंगी, हमें फ्रूट्स मिले, वेजिटेबल्स मिले, और क्या मिले? सीरियल्स मिले, पल्सेस मिले, और हमें प्लांट से और भी बहुत कुछ मिलती है, जैसे कि टी, कॉफी, क्लोथ्स। तो टी हमें किससे मिलता है? टी प्लांट से। जो आसाम, दार्जिलिंग में टी प्लांट्स आपने अगर देखा होगा या आपने टीवी पे भी, ऑनलाइन भी देखा होगा, तो टी प्लांट्स ही होते हैं, वो भी प्लांट्स ही है। उससे हमें टी लीव्स मिलते हैं, उससे टी बनता है। कॉफी, कॉफी का भी ट्री होता है, उससे हमें कॉफी मिला। कपड़े किससे मिलते हैं? जैसे कॉटन के कपड़े होते हैं, आपका कपास है ट्री, उससे भी मिलता है, प्लांट ही है, वो भी पार्ट है। फिर शुगर, शुगर हमें किससे मिलता है? सबका फेवरेट, बच्चों का तो फेवरेट होता है शुगर। शुगर हमें मिलता है शुगर केन से। शुगर केन भी एक
प्लांट ही है। तो प्लांट से देखो बच्चों कितनी सारी चीजें मिलती है हमारे डेली लाइफ को लिए खाने के लिए। तो सारी चीजें मोस्टली जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो सारी चीजें प्लांट से ही डिपेंडेंट हो जाती है ना, प्लांट्स एनिमल से। तो प्लांट्स हमें फूड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें कपड़े भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं। और प्लांट्स के थ्रू हमें वुड मिलता है, तो वुड से हमें फिर क्या मिलता है, फर्नीचर मिला, पेपर मिला, पेंसिल मिला, फिर आप जो इरेजर करते हो वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है। तो सिंपलेस्ट टॉपिक में हमें यही देखना है कि हमें प्लांट से क्या क्या मिलते हैं। तो प्लांट से और क्या मिलते हैं, प्लांट से हमें मिले स्पाइसेस, मसाले, नट्स। और स्पाइसेस का नाम क्या क्या है, लौंग, इलायची, जो घर पे आप देखते ही होंगे, क्यूमिन, ब्लैक पेपर, ये सारे आपके बे लीफ, ये सारे स्पाइसेस ही हमें प्लांट से ही मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, नट्स की अगर बात करूँ, कैश्यू नट्स, आलमंड्स, ये सारे नट्स भी ड्राई फ्रूट जिसको कहते हैं वो भी प्लांट से मिलते हैं। तो प्लांट्स का टॉपिक सबसे सिंपल समझने के लिए यही है कि आखिर हमें प्लांट से क्या क्या मिलते हैं और किस तरीके से मिलते हैं, किस फॉर्म में मिलते हैं। तो यही इस टॉपिक में करना था स्टूडेंट। और क्या करते हैं हम लोग प्लांट से, अब डेली बेसिस पे सोचो क्या करते हैं, याद करो। ऑयल, कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, वो भी प्लांट से मिलता है। खाने के लिए जो ऑयल यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल, वो भी प्लांट से ही मिलता है। तो देखिए कितने सारी चीजें हमें मिलती है, सोप, शैम्पू, ये सारी चीजें मोस्टली चीजें हमें प्लांट से मिलती है। तो स्टूडेंट्स, इससे क्या पता चलता है प्लांट्स कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमें प्लांट्स जितना हो सके, जितना हो सके प्लांट्स को लगाना चाहिए। तो ओवरऑल प्लांट्स में आपके इतने ही टॉपिक थे, ये टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यूजेस ऑफ प्लांट्स, वेरिएंट ऑफ प्लांट्स, और किस तरीके से, किस फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं प्लांट्स को। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका क्वेश्चन आंसर आप एक बार कर लीजिए, फिर मैं इसका भी एक सेट का वीडियो बना दूंगी ताकि आपको भी कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लांट्स टॉपिक आपका इतना ही है। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है प्लांट्स, और बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली। थोड़ा ये लेंदी है बट इजी भी है, ऐसा नहीं है कि टफ है। ये देखिए थोड़ा लेंदी है बट ऐसा भी नहीं है कि कुछ नया चीज है, सब कुछ आप लोग पहले से सुन चुके होंगे, जान चुके होंगे, डेली लाइफ में यूज कर चुके होंगे। तो हम लोग इसका फिर एक्सरसाइज सेट बना देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एमसीक्यू सॉल्व कर दूंगी ताकि आपको जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ते रहिए और एक्स्ट्रा स्मार्ट बनते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सिर्फ एक्स्ट्रा स्टडी। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।